चलो देखो प्रश्न संख्या 4 है। नितिन तुम आओ बैठो पहले यहाँ। अभी लंब और आधार में कन्फ्यूजन था, यहाँ हो जाएगा क्लियर ना। बैठो आराम से। एक समकोण त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है। तुम बताओगी C कहाँ है? C कर रहा है ABC में C समकोण है। C कहाँ लिखें, किस जगह पे, कहाँ बोलो जी? यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ कहाँ? यहाँ 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है तुमको, तो C यहाँ लिखेंगे। जहाँ 90 डिग्री रहता है उसी को कहते हैं समकोण। 3 दिन से यही बता रहे हैं कि ABC में C समकोण है। कौन समकोण है? C यहाँ लिख दिए। अब AB आपका मन चाहे जहाँ लिख लो, हम यहाँ A लिख ले रहे हैं, तुम बोलो, तुम ही बोलो वही लिख दें। A कहाँ लिखें, यहाँ की यहाँ, चाहे जहाँ बोलो यहीं पे लिख दें। चलो ठीक है, यहाँ B लिख देंगे। AB चाहे जहाँ लिख लो, लेकिन समकोण जो कहे उसको यहीं लिखना है, बीच में ही लिखना है। समझ गए भाई? आगे कह रहा है यदि भुजा AB बराबर 26 सेमी, A से B तक की दूरी कितना है? 26 सेमी है। और A से C तक 10 सेमी है। A से C तक कितना सेमी है? 10 सेमी है। और B से C तक 24 सेमी है। कितना है? 24। ये बन गया। अगर आप दिमाग लगाओ ना तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। जरा कटाओ। आपने 5, 12, 13 का रेशियो देखा है क्या? 5 पचे 25, 13, 12, 25। 13 में से 12 घटाओगे 1। ये 5 ही वाला है। 2 से कटाओ, 13 दूना 12 दूना 5, 13, वही बन गया। समझ गए? दिमाग लगाओगे तो सब कुछ दिखता रहेगा वहाँ। लेकिन अभी आप इतना होशियार नहीं हो। जब कंपटीशन की तैयारी करना चालू कर दोगे ना, जब आप आगे जाओगे क्लासेस में, तो ये सब देख के बता लोगे अच्छा ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये 5 है। 5 दूना 10, 2 से कटाओ तो 2 पंचे 10, 13 दूना 26, 12 दूना 5, 12, 13। और ये ऐसे लिखवाए हैं। देखो जहाँ ऐसे बनवाए होंगे 5 का वर्ग 25, और इसको लिखे होंगे एक जगह 13 और एक जगह, इसको दुगना कर दो 10, इसको दुगना कर दो 26, इसको दुगना कर दो 24। देखो मिला क्या? 10, 26, 24 मिल रहा है क्या? हो गया। तो कहानी गुणा करके भी बना सकता है। 3 गुना कर देगा, लेकिन 3 ही गुना सब जगह होगा। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना। अगर यहाँ 3 गुना करेगा तो यहाँ भी 3 गुना, और तभी सेट होगा मामला। समझ गए भाई? ये है। अब आगे देखो इसमें कह क्या रहा है कि तो साइन बी टैन बी कॉस ए का मान। साइन बी और फिर क्या कहा है? टैन बी, और कहा है कॉस ए। ये 3 चीज़ पूछा है। अब बहुत ध्यान से बताना आप लोग। हम अब आपसे पूछेंगे यहाँ किस कोण की बात किया है? बी। बी कहाँ है? बी के लिए लंब कौन होगा? ए। ये लंब हो जाएगा। ठीक। और आप बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, अब तो याद हो गया कि नहीं? लाल बटे कक्का याद हुआ सबको कि पूछ लें कल। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कास थीटा बराबर आधार बटे का। टैन थीटा बराबर लंब बटे, याद तो कर लोगे ना? नहीं याद रहेगा तब भी लाल बटे कक्का लिख लेना। साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक। अब लंब बताओ। बी के लिए लंब कौन है बेटा? बोलो। 10 है। और कर्ण कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10/26। कटा के लिख सकते हो 5/13। बोलो भाई। ठीक। अनुपात में कटाया भी जा सकता है, लेकिन यही उत्तर दे रहा होगा। आप कटा के भी दे सकते हो। टैन बी, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? बी की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? बी की। तो इसके लिए बी के लिए लंब कौन है? आधार कितना है? तो क्या हो जाएगा?
ठीक। अब यहाँ क्या लिखा है? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए लंब तुम बताओगी। रुक जाओ, उसको बताने दो, बैठी है ना, रोज बोलती बहुत है। बताओ ए के लिए लंब बताओ। ए के जस्ट सामने कौन है? तब वही बोलो ना पागल, ए के सामने कौन है? तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा? बी के लिए लंब 10 था और ए के लिए लंब 24। और कास थीटा बराबर क्या होता है देखो जरा। तुमको याद ही नहीं है, कितने दिन से पढ़ रही हो अभी? क्या है? आधार बटे। अब नहीं ना तो कल तो पीटेंगे तुमको। याद करके रखो कि काश ए ऐसे रहेगा, आधार आधार जरा अब बताओ तुम, लंब कितना है? बी ए के लिए लंब कौन है? 24। आधार कौन होगा? आधार 24 है। पागल, लंब 24 है तो आधार कौन होगा? अगर लंब 24 है और 26 क्या होगा? कर्ण होगा। क्यों कर्ण होगा? कोण के सामने कि 90 डिग्री के सामने? हाँ, तो ये कर्ण हो गया। आपको लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो आधार कौन होगा? तो वही तो पूछ रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? और बटे में आधार कौन है? 10 आधार है। हाँ, और कर्ण कौन है? कर्ण 26 है। तो यही नहीं बता पा रहे बेवकूफ। सही है, समझ गए? बोलो। चलो अगला देखो। ये भगवान, इतना स्लो माइंड, इतना स्लो माइंड, थोड़ा सा दिमाग तो लगाया करो। और यही सिखा रहे हैं अभी ना। अगले साल जब तुम लोग जाओगे किस में? 11 में, और जब मैथ ले लोगे तो यहाँ बताए हैं कि भैया बी के लिए देखना रहता है कि कौन सा कोण हम बात कर रहे हैं। तो अगले साल जब जाओगे ना तो अल्फ़ा बीटा दे देगा, तो कहोगे गुरु समझ में आई अल्फ़ा के लिए का ये बीटा के लिए। तो अभी से समझे रहोगे तो अगले साल दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर पाओगे। इसीलिए बहुत आराम से पढ़ाते हैं, बहुत आराम से स्पीड मेंटेन करके चलते हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। आप आराम से देखो, नहीं समझ में आया एक बार घर पे वीडियो देख लो, काम हो जाएगा। 5वां देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है। तुम लिखो मत, पहले हमको बताते चलो कि कौन कोण समकोण है। बी बताओ कहाँ बी लिखें? कहाँ? यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें कि यहाँ? अच्छा, बी यहाँ लिख दें। चलो अब ए और सी तो चाहे जहाँ लिख लो, आपका मन। ठीक, आगे क्या कहा है कि ए बी और बी सी एक सेमी है। ए से बी तक की दूरी भी एक सेमी है और बी सी भी कितना सेमी है? दोनों के दोनों ए बी ऐसे लिखा है, ए बी बराबर बी सी बराबर 1, यानी ए बी का मान भी और बी सी का मान भी ऐसे दिया है। तो पता चला हम ना बताते आज, कहते गुरुजी आपने ऐसे नहीं बताया था, हम कैसे जान जाएं ए बी बी सी, इसीलिए बता दिया। ऐसे लिखा है, यानी ए बी भी 1 है और बी सी भी। 2 बार लिखने से अच्छा है एक ही बार लिख दें, ए बी बराबर 1 बी सी बराबर 1। तो डायरेक्ट ही हम ऐसे ना लिख दें, ए बी बराबर बी सी बराबर, तो मतलब क्या निकला? वही मतलब है। तो दोनों का मतलब सेम है। समझ गए? तुम लोग इतना कमज़ोर हो कि अगर ऐसे लिखा देखोगे तो समझ जाओगे, ऐसे लिखा देखोगे तो कहेंगे कैसे मान लें। इसीलिए पूरा बताते चल रहे हैं। अब अगर ये एक आ गया, ये एक आ गया, आगे और भी कुछ कहा है कि AC बराबर √2। अगर नहीं दिया होता तब भी हम समझ लेते कि कितना आएगा, √2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब एक का वर्ग करोगे 1 और फिर 1 का वर्ग करोगे 1, 1 कितना? 2, और जब 2 रूट से बाहर निकलेगा, 2 किसी का वर्ग होता है क्या? 4 का वर्ग कितना? 2, 9 का 3, लेकिन 2 का कुछ नहीं, इसीलिए बेचारा रूटे में रह जाएगा। समझ गए? जिसका वर्ग होगा वो बाहर निकलेगा, जिसका नहीं होगा वो रूटे में रह जाएगा। जैसे 3 किसी का वर्ग है, किस में रहेगा? 3 में ही रहेगा, रूट में ही रहेगा। अब आपसे पूछा है, ध्यान से देखना, 3 चीज़ पूछा है, साइन ए टेन सी। साइन ए पूछा है और टेन सी पूछा है। क्या पूछा है? साइन ए, और क्या पूछा है? साइन ए और टेन
बताओ इसमें किसके लिए बात कर रहा है और इसमें किसकी बात। एक चीज़ आप गौर कर रहे हो कि जो 90 डिग्री होता है उसके लिए कुछ नहीं पूछता कभी। यहाँ देखो सी के लिए पूछा था क्या, जो 90 डिग्री होगा ना उसके लिए कुछ पूछेगा ही नहीं। यहाँ 90 डिग्री कौन है, यहाँ बी के लिए देखो कहीं पूछा है। तो आप एक चीज़ तो आराम हो गया आपको कि 90 डिग्री वाले के लिए कुछ पूछेगा ही नहीं। पूछेगा किसके किसके लिए, जो कोने बैठे हैं। एक देखो यहाँ बैठा है कोने पे और एक बैठा है यहाँ कोने पे, इन्हीं दोनों के लिए पूछेगा। समझ गए भाई। आप इसमें बताओ किसके लिए पूछ रहा है, ए के लिए। जरा लंब बताओ ए के लिए। ए के लिए लंब कौन होगा, 1 ना। तो आप बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है। हाँ, लंब बटे कर्ण। तो जरा ये बताओ कि साइन ऐसे ही लिखेंगे, लंब कितना है, लंब ए के लिए लंब कौन है 1 और कर्ण कौन है भैया, कर्णी में 2। कर्ण तो अब पहचान लोगे ना, चलो अब पहचान लोगे क्योंकि वो 90 डिग्री सामने वाला है ना। चलो सी के लिए जरा बताओ, सी के लिए लंब कौन है 1। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या, आधार। तो tan सी बराबर लंब, लंब बताओ 1 सी के लिए लंब 1 हो जाएगा और आधार भी कितना हो जाएगा। तो 1 से 1 कटाओगे तो 1। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, इतना सिंपल है। उतार लो, अब उतार लो। चलो देखो, अब इतना जगह ट्राई किए ना, विश्वास नहीं आप लोग मानोगे। हमको नहीं लग रहा है कि उत्तर भारत में ऐसी कोई संस्था हम लोगों से छूटी होगी जिसमें ट्राई ना किए हों। फ़ोन से बात किए हैं, वहाँ रिज्यूम अपना भेज दिए हैं, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा है ना। भी अच्छा बताओ, बिना प्लेटफार्म का आप आदमी कैसे फेमस होगा। नॉलेज आपके पास कितना भी हो, जब प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। और इस मोबाइल से कितने लड़के जुड़ेंगे। आजकल मोबाइल पे कौन देखना चाहता है। अगर यही बोर्ड होता डिजिटल बोर्ड तो कुछ लोग जुड़ते। अब डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, मोबाइल वाला कोई चीज़ चाक वाला कोई देखेगा। अब सब लोग सोचते हैं कि स्मार्ट बोर्ड रहे। और भारत में ऐसे बड़ी बड़ी संस्था, ऐसी कौन संस्था है जिसमें हमने नहीं वो किया, लेकिन कोई नहीं। अभी फेमस हो जाओगे तो कहेंगे हमारे यहाँ पढ़ाइए, तब सबको दिखने लगेगा, है कि नहीं। अभी नहीं दिख रहा है, सब है। इसीलिए कहते हैं ना, असफल, जब तक आप असफल हो तब तक आपका कोई नहीं जानता। आप कितना संघर्ष किए हो, जब सफल हो जाओगे उस दिन सब कहेंगे अरे ये है। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग मन लगा के पढ़ो ईमानदारी से। हाँ, इंटर बाद अपना डिसाइड कर लो क्या करना है, जेई में जाना है, नीट में जाना है, क्या करना है, सब एकदम क्लियर रहे। जब तक आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं रहेगा कि हमको क्या करना है, कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके मन में बन गया कि हमको, जैसे देखो टीना डाबी की बहन एक रिया डाबी थी, उसकी जब बहन टॉप की थी ना IAS, तो उसकी बहन से पूछा गया आप क्या करोगी, एकदम 10 में या 9 में थी, डायरेक्ट बोली मुझको भी क्या करना है IAS, और वो तोड़ दी दूसरे अटैम्प्ट या पहले अटैम्प्ट में, क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्लियर था कि हमको यही करना है। बाप लोग डिसाइड कर लो कि चौका बेलना करना है कि पढ़ के कुछ करना है। एकदम क्लियर रहो। अगर क्लियर रहोगे, आपका दिमाग में एकदम ये क्लियर रहेगा कि यही करना है, 100% कुछ न कुछ कर लग जाओगे। हम लोग क्यों असफल रह गए जानते हो, हम लोगों के दिमाग में कुछ क्लियर नहीं था। घर वाले पढ़े लिखे नहीं थे, और घर वाले पढ़े लिखे नहीं थे, केवल ये पता था कि कंपटीशन की तैयारी करना है। गए तैयारी किए, पढ़ना क्या है, जितना पढ़ा रहे हैं, क्या करना है, बस पढ़ते रहो। पढ़ने वाली बात नहीं, हम लोगों को तब उतना पता नहीं था। पढ़ना भी है और कितना पढ़ना है ये भी आपको पता रहना चाहिए। नहीं तो इतना पढ़ लो और आता इतना ही है, जितना आता है उतना ही पढ़ो। आपको विद्वान नहीं बनना है, कंपटीशन क्वालिफाई करना है। सबसे गलती हम लोगों की यही हो गई ना, लेकिन क्या करोगे। अभी एक से टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, भले से फेमस हो गए हैं, प्लेटफॉर्म मिल गया है। अभी आ जाए ना तो वो उतना सामना नहीं कर पाएंगे। RWA में 2-3 टीचर हैं मैथ की पढ़ा रहे हैं, इसके लिए ट्यूशन क्लासेस को आके टक्कर ले लेना, विश्वास मानो उनका हवा निकल जाएगा। लेकिन क्या करोगे। चलो
देखो कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। कौन सा त्रिभुज दिया है? एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, यानी क्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ कह रहा है क्यू कोण क्या है? समकोण है। आगे और कह रहा है यदि पी क्यू बराबर 4 सेमी है, पी से क्यू तक की दूरी कितना सेमी है? 4 सेमी है। क्यू आर बराबर 3 सेमी है। देखो आप तुरंत पहचान पाओगे अगर ट्रिपलेट याद होगा तो 3 4 5 ना, खूब अच्छे से। और पी आर बराबर 5 सेमी है। कितना सेमी है? 5 सेमी। आपसे पूछा है कॉस पी टेन पी कॉस आर। क्या क्या पूछा है? कॉस पी टेन पी और कॉस आर। कॉस आर देखो एक चीज़ तो आपको हम बता दिए हैं कि किसके लिए कभी नहीं पूछेगा, हाँ क्यू के लिए, समकोण के लिए कभी पूछेगा, या तो आर के लिए पूछेगा या तो पी के लिए। बताओ काश थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे, जरा ये बताओ ये कोण कौन सा है? पी। पी के लिए लंब कौन होगा? 3 और आधार कौन होगा? 4। तो आधार हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा, कर्ण हमेशा कितना होगा? 5। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। किसके लिए बात कर रहा है? पी के लिए लंब कौन है? लंब है, आधार कौन है? 4। बोलो आ जाओ। काश थीटा बराबर यहाँ क्या है? काश थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ देखो पी था तो उत्तर 4 बटे 5 आया। यहाँ कौन है? काश यहाँ भी है और काश, लेकिन कोण बदल गया है। अब बताओ आर के लिए लंब कौन होगा? आर के लिए आधार कितना हो जाएगा तब? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 बटे, है पागल, नीचे कर्ण तो 5 ही रहेगा, 3 बटे 5। बोलो आप समझ गए? यानी अब अगर आपको नहीं आया होगा ना तो आप लोग क्या करिएगा, चुल्लू भर पानी ले ले है और हिम नकुरा बोल डूब के मर गया है ना, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकी। लंब और आधार अब तो क्लियर हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक। इसके लिए लंब ये है, इसके लिए लंब ये है, इसके लिए लंब अगर ये है तो ये आधार हो जाएगा। अगर आर के लिए लंब 4 है तो आधार कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि कर्ण तो 5 होगा, फिक्स है। तो अगर आर के लिए लंब 4 है तो आधार हो जाएगा 3, और अगर पी के लिए लंब 3 है तो आधार हो जाएगा 4। कर्ण तो हमेशा 5 होगा ही, बस उतार लो।